हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। आई एम डॉक्टर सुनील सैनी। अभी तक की हमने ओटी सीरीज वाली जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने इंट्यूबेशन के बारे में पढ़ा, और अगर स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंस्ट्रूमेंट जो हमारे इस्तेमाल होते हैं उसमें हमने लेरिंगोस्कोप का स्पेशली पढ़ा, हाउ टू मेंटेन दैट लेरिंगोस्कोप, किस तरीके से उसकी देखभाल करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कि क्या क्या सामान हमें, यानी कि जिसको कहते हैं इंट्यूबेशन के लिए जो हमारी ट्रॉली बनती है, वो इंट्यूबेशन ट्रॉली या फिर सेटअप में क्या क्या सामान हमारे पास रेडी होना चाहिए। उससे पहले हमने क्रैश कार्ट के बारे में पढ़ा। अब हम जा रहे हैं इस प्रोसेस को पढ़ने में कि एनाटॉमी ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम, स्पेशली जहां पे हमें इंट्यूबेट करना है। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि इंट्यूबेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी आर बेसिकली प्लेसिंग ए ट्यूब। हम माउथ से एक ट्यूब प्लेस कर रहे हैं अपने ट्रैकिया के अंदर, सो दैट हम पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजनेशन दे सके। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि कैसी कैसी कंडीशंस के, नंबर 1, अगर हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में कोई सर्जरीज करना चाहते हैं तब हमें पेशेंट बेहोश करना होता है। कई बार सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पेशेंट हमारे पास आईसीयू में इमरजेंसीज के अंदर आता है, वहां पे हमें करना पड़ता है इसको। या फिर पेशेंट अगर खुद से अपना रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं कर पाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर हमें इंट्यूबेशन करना चाहिए। अभी तक जो सारी चीजें हमने पढ़ी थी ये सारा का सारा इंट्यूबेशन के लिए ही हो रहा था। आज हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक की एनाटॉमी को समझेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको उसकी एनाटॉमी नहीं पता चलेगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पे हमारे ट्रैक के अंदर ये जाने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स, वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन स्टूडेंट्स हो, एनेस्थीसिया स्टूडेंट हो, या फिर वो ओटी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स हो, या नर्सिंग स्टूडेंट्स भी जो आईसीयू के अंदर काम करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कर चुके हैं कोर्सेज और अपना काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये एक तरीके से नॉलेज रिफ्रेश होने वाली है। लेट्स स्टडी द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो एज फार एज रेस्पिरेटरी ट्रैक इज कंसर्न, जैसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखेंगे, वी ऑल नो दैट रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर दिस इज ए डायग्राम जहां पे हम क्या स्टार्ट करें, नेजल कैविटी। हमारे नेजल कैविटी होती है, नोस्ट्रिल्स होते हैं, और यहां से हमारी नेजल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। इसके पीछे हमारा नेजो फेरिंग्स होता है। उसी तरीके से माउथ, जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, दिस इज आवर माउथ, एंड उसके पीछे हमारे पास क्या मिलेंगे, ओरोफेरिंग्स। जब हम फेरिंग्स की बात करते हैं तो हम फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। एक्चुअली में लेरिंग्स वाला पार्ट जहां से स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हमारी ट्यूब ओरल ट्यूब है, ये हम ओरल कैविटी से जाने वाले हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो टंग, ओरल कैविटी में आपके मुंह में क्या है, जीभ होती है, हमारी टंग होती है। तो आई हैव मेंशन, जब हमने लैरिंगोस्कोप के पार्ट को बात किया था तो उसमें बताया था एक स्पैचुला होता है जिसको टंग डिप्रेसर भी कहते हैं। तो वी विल यूटिलाइज दैट टंग डिप्रेशर टू डिप्रेस द टंग, ताकि टंग को प्रेस करके रखे और फिर हम अपनी वोकल कॉर्ड से अंदर ट्रैकिया की तरफ जाएंगे। सो 1 इज ओरल कैविटी, ये हमारी ओरल कैविटी है। इफ यू सी हियर, दिस इज द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के पीछे में हमारे क्या है, फेरिंग्स लगे ऊपर। हमें फेरिंग्स से मतलब नहीं है। जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, वी हैव लैरिंग्स, और यहीं पे हमारे वोकल कॉर्ड्स भी हैं। और नीचे में हमारा ट्रैकिया, दिस इज द ट्रैकिया, और ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से बना होता है, सी शेप कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होते हैं। और ट्रैकिया हमारा डिवाइड हो जाता है राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर। तो दिस इज ओरल कैविटी, दिस इज द फेरिंग्स, और यहाँ पे हमारे लैरिंग्स है जिसको हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, जिनकी वजह से अभी मैं जो बात कर रहा हूँ इट इज बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड्स। सो दिस इज द लैरिंग्स। नाउ जब नीचे की तरफ आते हैं तो दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। और नीचे हमारे पास 2 लंग्स है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, एंड यहाँ पे हमारे पास ब्रोंकस है, देयर इज 2 ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। जैसे पेड़ होता है वैसे इसका मेन तना, और उसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब हम इंट्यूबेशन की बात करते हैं, जब हम इंट्यूबेट करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब की बात करते हैं, तो हमारी ट्यूब यहाँ से स्टार्ट होती है। और अगर आपको याद हो, अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखी तो लिंक के अंदर जाएं और जरूर उन वीडियोस को देखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि हमारे जो एंडोट्रैकियल ट्यूब थी उसका एक आउटर पार्ट था, उसके बाद वो शी शेप स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे हमारा एक ओपनिंग थी, यहाँ पे हमारा बैलूनिंग था, और यहाँ पे एक इसका कनेक्टर था जिससे हम इन्फ्लेट करते हैं। तो इट वाज स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो यहाँ से हमारी एंडोट्रैकियल ट्यूब जब ओरल कैविटी में डालेंगे तो इट विल गो लाइक दिस, आउटर पार्ट बाहर की तरफ रहेगा। So with the help of laryngoscope, first of all, what we will do, we will open the mouth cavity, and oral cavity को ओपन करने के बाद with the help of spatula हम टंग को प्रेस करेंगे,
और जब हमें वोकल कॉर्ड्स, हमारे लैरिंग्स प्रॉपर तरीके से दिख रहे होंगे, ओपन हो रहे होंगे, तब हम ट्यूब को प्लेस करते हैं. दिस ट्यूब विल गो लाइक दिस एंड इट विल एंटर इनटू द ट्रैकिया. ये ट्रैकिया के अंदर एंटर हो जाती है. और जब हम कंफर्म कर लेते हैं कि एयर इज एंटरिंग इक्वली ऑन बोथ साइड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, जब स्टेथोस्कोप से हम दोनों साइड में ऑस्कल्टेट करके देखते हैं कि हाँ एयर अच्छे से एंटर हो रही है बोथ साइड, तब हम इस ट्यूब को इन्फ्लेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ, बाहर में जो हमारा कफ लगा होता है, विद द हेल्प ऑफ एयर. एंड फाइनली व्हाट वी डू, वी फिक्स, हम इसको डायनाप्लास्ट से मुंह पे फिक्स कर देते हैं. दैट इज इंट्यूबेशन प्रोसेस. बहुत बार ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि कई बार हमारे वोकल कॉर्ड्स ओपन नहीं होते हैं, तो अगर हम उस समय इंट्यूबेशन करें और प्रेस करें तो इंजरी हो सकती है. नंबर 2, अगर आप बहुत अंदर चले गए तो कई बार ये ट्यूब राइट साइड की तरफ या फिर लेफ्ट साइड की तरफ एंटर कर सकती है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंफर्म. तो इसीलिए आपको एनाटॉमी पूरी की पूरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि देयर इज ओरल कैविटी, वी हैव फेरिंग्स, नीचे हमारे पास लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया विल डिवाइड टू पार्ट, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस. ये हमारे लंग्स, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग. इसकी पूरी डिटेल हमने अपनी बाकी वीडियोस के अंदर डाला हुआ है, जहां पे रेस्पिरेटरी ट्रैक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास है. तो गो थ्रू दैट, दिट विल हेल्प यू. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, ये है हमारी पिक्चर. दिस इज द पेशेंट पोजीशन. पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है. हमने उसको इंट्यूबेट करने के लिए पहले प्री मेडिकेशन सारी दे रखी है. सारी हम वीडियोस में कवर कर चुके हैं. अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो जरूर उस वीडियोस पे जाएं. एंड दिस इज द एंडोट्रैकियल ट्यूब. इसका ये आउटर पार्ट है. ये ट्यूब अंदर की तरफ चली गई है. दीज आर द ओरल कैविटी. ये ओरल कैविटी हो गई और यहाँ से हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स और यहाँ से हमारा ट्रैकिया. नाउ इट इज एंटरिंग एंड इट इज गिविंग ऑक्सीजन. हमने इसे ऑक्सीजन से करेक्ट कर दिया है. दिस इज हाउ इंट्यूबेशन इज डन. So students, this was the anatomy of respiratory tract, जो इतनी इंपॉर्टेंट है. जब भी हमें इंट्यूबेट करना है, हमें इस एनाटॉमी को बहुत अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी है. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे, दिखाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन, पूरा का पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हाउ वी डू इंट्यूबेशन. सो जितने भी पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर जो पैरामेडिकल कोर्स कर चुके हैं, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी की सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप अपने करियर में और ज्यादा ग्रोथ कर सकें. तो स्टूडेंट, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें. थैंक यू सो मच.